નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। 2014 પછી ન જોયું હોય એવું બધું જોવા મળે છે કે નહીં દોસ્તો? એવું બધું નજર સામે આવે છે ને? છાસવારે ગેંગરેપ થાય, બળાત્કાર થાય, ચરસ, ડ્રગ્સ, અફીણ મોટી સંખ્યામાં મોટી માત્રામાં પોર્ટ ઉપરથી પકડાય। આવું બધું લગભગ 25 વર્ષ પહેલા આપણને જોવા નહોતું મળતું। આજે 2014 પછી છાસવારે જોવા મળે છે। હમણાં જ કે કર્ણાટકમાં એક ડોક્ટર ઉપર રેપ થયો, એ પકડાઈ ગયો। દુઃખની વાત તો એ છે કે સાલો હિન્દુ નીકળ્યો। લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા અંધભક્તો કે મુસ્લિમ નીકળે તો મજા આવી જાય, બે શબ્દ આપણને બોલવાનો મોકો મળી જાય, પણ અફસોસ હિન્દુ નીકળ્યો। શું કરવાનું? ત્યાર પછી મેં ગઈકાલે એક ન્યૂઝમાં જોયું હતું, રાયપુરની અંદર બે બહેનો પોતાના ભાઈઓને રાખડી બાંધીને ઘરે પરત ફરતી હતી। 10 લોકોએ એ બે બહેનોને પીખી નાખી। એમાંનો એક તો ભાજપના નેતાનો છોકરો નીકળ્યો। વિચાર કરો તમે, આવી બધી ઘટનાઓ આપણે ક્યારેય જોઈ નહોતી। અત્યારે આપણને જોવા મળે છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોટી મહેરબાની છે, બરાબર કે નહીં? ત્યારે આ વાતને લઈને નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિપક્ષોથી કેમ આટલા બધા ડરે છે જવાબ દેવામાં? જેટલા નરેન્દ્રભાઈ મોદી ડરીને જનતાથી દૂર ભાગતા રહેશે, પરંતુ જનતા એને છોડશે નહીં। એક સમયે સિંહ જેવી ગર્જના કરતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે વિપક્ષથી કેમ આટલા બધા ડરી ગયા? આ વાતને લઈને ફરી એક વખત દેશની જનતાએ નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે। ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે દોસ્તો એ જનતાનું શું કહેવું છે એ વિડિયો ઉપર એક નજર નાખીએ। रुको जरा, सबर करो। कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने इनको झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये यू टर्न सरकार बनने पर मजबूर कर दिया है। जो जिन हालातों में इस देश के प्रधानमंत्री को देश में होना चाहिए था, आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर है। और आप देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने सैलाब के साथ देश की गलियों में, देश की सड़कों पर, देश के आम जनों से मिलने का काम कर रहे हैं। ये यू टर्न सरकार बनने पर मजबूर कर दिया है। जो दम भरते थे एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, आज राहुल गांधी जी ने उन्हें यू टर्न खिलाड़ी बना दिया। यू टर्न खिलाड़ी। और मैं कह देना चाहता हूं, क्या लगता है कि कौन अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है? बिल्कुल निभाने का काम कर रहे हैं, इसमें शक कहां है? सारा देश देख रहा है। जिन हालातों में इस देश के प्रधानमंत्री को देश में होना चाहिए था, आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर है। और आप देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने सैलाब के साथ देश की गलियों में, देश की सड़कों पर, देश के आम जनों से मिलने का काम कर रहे हैं। देश के दलित से, पीड़ित से, शोषित से, वंचित से, देश की पीड़ित महिलाओं से, हमारे पीड़ित किसानों से, हमारे बेरोजगार युवाओं से मिलने का काम कर रहे हैं। अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। और इस सरकार को अपने फैसलों पर यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया इस राहुल गांधी ने। वो कैसे? आप देखिए ना, अभी आरक्षण वाला बिल आया था, उस बिल के ऊपर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। उसके पहले 5 ऐसे बिल हैं जिस पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। ये यू टर्न सरकार बनने पर मजबूर कर दिया। जो दम भरते थे एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, आज राहुल गांधी जी ने उन्हें यू टर्न खिलाड़ी बना दिया। यू टर्न खिलाड़ी। और मैं कह देना चाहता हूं कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने इनको झुकने पर मजबूर कर दिया है। और आगे देखिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा देखिए, इस बार आपने राहुल गांधी जी का जो है जिक्र कर दिया है, तो सवाल देखिए इतना सा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है विदेशी दौरे पर हैं, राहुल गांधी जी अपने देश के अंदर तमाम राज्यों में चुनाव होना है, शायद इसलिए दौरे पर हैं, या फिर जो है जिस तरीके से पिछले कई महीनों से दौरे पर हैं, शायद उस वजह से दौरे पर, ये साफ नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गए हैं क्योंकि हाल ही में वहाँ पे चुनाव भी होना है। सवाल ये है कि आप इस दोनों दौरों में डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं?
देखिए दोनों दौरों में पूरा डिफरेंस है। वहाँ केवल मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री वाहवाही लूटने के लिए गए हैं। यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पलेट करवाएंगे और यहाँ इस देश के जो उन्होंने कुछ गोदी गिद्ध बना दिए हैं, मैं मीडिया नाम नहीं देता इन लोगों को आजकल, ये गोदी गिद्ध जो इन लोगों ने बना दिए हैं वो उछाट कर शांति दूत शांति दूत शांति दूत, युद्ध रुकवा देंगे। अरे पापा ने पहले कौन सी वॉर रुकवा दी? पहले भी तो जोर जोर से चिल्लाते थे ये गोदी गिद्ध कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे पापा रशिया भी तो गए थे, तब कौन सी वॉर रुक गई? तो लेकिन जहां तक बात रही इनके जो काम मोदी जी का है, जिस काम के लिए जनता ने मोदी जी को बिठाया था, वो काम मोदी जी नहीं कर रहा है, वो काम राहुल गांधी कर रहा है। कैसे? एक मजबूत एलओपी इस देश को मिला है और एलओपी ने अपनी भूमिका आज निभा रहे हैं। वो इस देश के गांव गांव घूम रहे हैं, देश की परेशानियों को समझने का काम कर रहे हैं, देश की पीड़ा को समझने का काम कर रहे हैं। जो लोग पीड़ित हैं उन पीड़ितों से उनका दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव बीत गया, पूरे देश में मोदी जी घूमे, लेकिन मणिपुर के अंदर जाने के लिए सोची नहीं। राहुल गांधी जी मणिपुर गए, वहां की पीड़ित महिलाओं से मिले, उन माताओं बहनों से मिले, वहां के पीड़ित लोगों से मिले, उनके जख्मों पर मरहम लगाया। मोदी जी का वायनाड, मोदी जी हवा में घूमने गए थे। मान्यवर आपकी इस जानकारी के लिए बता दूं, हवा में घूम रहे थे। राहुल गांधी जी ग्राउंड पर चले हैं। राहुल गांधी जी ने लोगों के घर में जा करके उनसे उनके दर्द को समझा है, उनकी पीड़ा को समझा है। उसका कारण है क्योंकि राहुल जी का वायनाड के लोगों से परिवार का और दिल का रिश्ता है, और मोदी जी केवल और केवल फोटोशॉप करवाने गए थे और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं राहुल गांधी जी की छवि को लेकर के कि वो एलओपी इस तरीके से बन गए हैं कि बार बार सरकार को पीछे हटना पे मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आप लोग जो है इस वक्त हिंडनबर्ग अडानी मामले को लेकर के, से भी प्रमुख मामले को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विशाल आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें राहुल गांधी जी हस्तक्षेप कर रहेंगे तो इस पे भी जो है सरकार को राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप से ही बैकफुट पर आई है सरकार। अभी पीछे 5 फैसलों में, अभी आरक्षण वाले मसले पर जो बिल सरकार ला रही थी, दलितों पर, संविधान पर लगातार हमला कर रही है ये सरकार। उस संविधान के हमले के खिलाफ लगातार राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सदन में हो चाहे वो सड़क पर हो। इनकी हिम्मत नहीं है इनके नेताओं की और स्वयं प्रधानमंत्री की कि राहुल जी के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज देश के गरीब की आवाज, देश की आवाज संसद में एलओपी राहुल गांधी जी के रूप में गूंज रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन डरता हुआ नजर आ रहा है? क्या मोदी जी से राहुल गांधी जी डर रहे हैं, राहुल गांधी जी से मोदी जी डर रहे हैं? देखिए वो तो पूरा देश देख रहा है कौन किससे डर रहा है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लगातार इस देश की सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं, इनको हिलाने डुलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल जी ने इनको एक लंगड़ा कर दिया है, मैं कहना माफी चाहूंगा, लेकिन एक लंगड़ी लूली अस्थिर सरकार, तो डर साफ दिखता है। ये राहुल जी से खिलाफ ना तो सामने टिक सकते हैं ना बोल सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है राहुल जी की आंख से आंख पे मिला करके बात कर सकते। સીધી વાત છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી હજી તો પુલ બનતા નથી અને એ પહેલા તો જળ સમાધિ લઈ લે છે। મોટા મોટા કાંડ બને, મોટી મોટી ઘટનાઓ બને છે ભારત દેશની અંદર, તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્લેનમાં બેસીને ફર કરતા વિદેશ ભાગી જાય છે। વિપક્ષોને જવાબ દેવા પડે એટલા માટે, એટલે વિચારવા જેવી વસ્તુ છે।